जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 17 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 17 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 17 मई के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 17 मई के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 17 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। देखिए हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, मनी माइंडेड थे। ये या तो कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, जॉब कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल थे। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा थे। तो हो सकता है कि इनके ऊपर इनको थोड़ा प्राउड था कि इन्होंने जो पोजीशन हासिल की है अपने दम पे की है। या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर फैमिली से ही काफ़ी रिच थे। तो दोनों ही सिचुएशन में ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको अपने लेवल का नहीं समझा था। इन्होंने आपको बुली किया था, आपका मजाक उड़ाया था, भले ही आपके सामने नहीं, लेकिन हो सकता है आपके पीठ पीछे ऐसा किया हो, या इनके दिल में ऐसा था कि ये आपको अपने इक्वल नहीं मानते थे। हो सकता है कि इन्होंने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको बहुत बार हर्ट किया, या अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि जैसे यही सब कुछ है इनके आगे और किसी की कोई हैसियत नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल गई है। इनके सामने कोई सच्चाई आ गई है, कोई ऐसी बात इनको पता चली है जिससे इनकी आंखें खुल गई हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ कंटिन्यू तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता चल गया है कि अब इनको सारे एफर्ट खुद से लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जिस तरह से आपके साथ किया है वो चीज़ इनको आइडिया लग गया है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है। हो सकता है कि इनको बहुत लंबे टाइम तक अपने नेचर को इन्होंने चेक ही ना किया हो, कभी इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान ही ना दिया हो कि इनसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, या आपको कोई चीज़ बुरी लग सकती है, या एग्जैक्टली ये आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे। तो हो सकता है कि इन्होंने बहुत इग्नोर किया आपको डाउन फील कराया, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने, या आपको टॉन्ट करते थे, आपसे कुछ बातें इन्होंने ऐसी कर दी थी जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई। तो इनको अब एहसास हो रहा है कि वाकई में गलती इनकी थी, जिसकी वजह से अब ये आपके एंड अपने रास्ते में, मतलब अपनी लव लाइफ के रास्ते में, या हो सकता है कि आप लोग इनसे मैरिड हों। तो वॉटएवर कंडीशन, मेन चीज़ ये है कि अब ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, या इस लव लाइफ के लिए अब इनको जो कुछ भी करना है वो इनको पता है कि खुद ही करना है। मतलब आपकी तरफ से सपोर्ट ना भी मिले तभी भी इनको अपने रास्ते के कांटे खुद हटाने हैं। तो उसके लिए ये अपना माइंड क्लियर कर चुके हैं, माइंड सेट कर चुके हैं। देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग, हो सकता है कि आप लोग पार्टनरशिप वाले बिजनेस में हों या जॉब भी कर रहे हों, तो फिर आपको किसी की गाइडेंस की नीड हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें क्या, या आपको इस वक्त किसी मेंटोर की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है कि काश कोई आपके पास होता जो आपको सही से डिसीजन लेने में हेल्प कर पाता। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई ना हो जो आपको सही से गाइडेंस दे पाए, जिसकी वजह से आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपको फाइनली लगता है कि जब आपके पास कोई नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, या किसी के पास वो नॉलेज नहीं है जो आपको चाहिए, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। एंड मुझे लगता है कि
कि जैसे आपके मन में बहुत सारे डाउट्स, फियर्स, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये भी हो सकता है कि कोई आपके घर का व्यक्ति है जो आपको बहुत लो फील कराता है, जो ये कहता है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तुम फेलियर हो, तुम आगे बढ़ नहीं सकते। इस टाइप की जो बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके या तो ये आपके घर का व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपके घर का व्यक्ति है या कोई आपका बहुत क्लोज वन है। हो सकता है कि आपने किसी से एडवाइस लेने की कोशिश की हो, किसी से आपने अपनी जो आपका काम है या आपका प्लानिंग है वो आपने किसी से डिस्कस की हो, लेकिन उसने आपको इतनी गलत सलत तरीके से आपको इन्फ्लुएंस किया है कि आपकी हिम्मत ही टूट गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर फियर बढ़ गए हैं, आप और डाउटफुल हो गए हैं, आपके अंदर और भी ज़्यादा डर बैठ गया है कि अगर आपने कोई काम किया तो आपका तो ठप्प होना तय है। तो इस टाइप के मुझे लग रहा है कि किसी गलत व्यक्ति से आपने एडवाइस ले ली है, जिसकी वजह से अब आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। तो इस कैटेगरी में मुझे लगता है कि 2 लोग हो सकते हैं जिन्होंने डिवाइन को सरेंडर करके रिस्क लेने का सोचा है। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है, द फूल का कार्ड होता या और कोई कार्ड होता तो मुझे लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे यस कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोगों ने रिस्क लेने का सोच लिया है, आपको क्लियरिटी मिल गई है कि आपको करना क्या है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइन को सरेंडर करके फ़िलहाल इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। कोई पुरानी बीमारी हो सकती है जो आपकी फिर से उभर सकती है। कुछ लोग ऐसे, हालांकि आपके अंदर इतनी पावर है, आपको इतनी जानकारी भी है, आप लोगों को पता है कि कैसे अपनी हेल्थ इश्यूज से निकलना है, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आसानी से निकल आएंगे। एंड पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप लोग करते हैं, अगर आपकी हेल्थ में कोई भी इशू होता है तो अगर आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं तो उससे बहुत ईजिली रिकवर हो जाएंगे। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, मतलब ये है कि आपकी किस्मत आपके फेवर में है, तो इस वजह से आप लोगों के ऊपर अगर कोई हेल्थ इशू होता भी है तो बहुत ईजिली आप लोग उससे निकल सकते हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 2, 5 एंड 2 एंड 5, ओनली 2 नंबर्स हैं। तो ये आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे 222, 555। ओके, तो आप लोग प्लीज़ गूगल करके सर्च कीजिएगा। ओके, यस यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, पहली चीज़ तो ये है बियॉन्ड इल्यूज़न। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ये किसी इल्यूज़न में थे, कोई भ्रम था इनके अंदर। या तो ये हो सकता है कि इन्होंने आपको अपने से कम समझा था, आपको गलत आपका आकलन किया था, मतलब आपके लिए इन्होंने जो अपने मन में डेटा निकाला था कि ये इंसान इस टाइप का है, आप उससे जस्ट अपोजिट निकले। मतलब आपसे जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी वो गलत भी हो सकती हैं, तो आपने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया कि आप कैसे इंसान हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया, जो इन्होंने आपके लिए सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। या इन्होंने ये सोचा था कि आप इनके पास आएंगे, आप इन्हीं से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा लग रहा है वो भी नहीं हुआ। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बियॉन्ड इल्यूज़न हो रही हैं, एंड ये जो हैं किसी भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। आपको लेके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी डाउट्स थे, जो कुछ भी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें इनके माइंड से रिलीज़ हो रही हैं। एंड ये अब आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी जैसे फॉग होता है, फॉग छट जाता है जब, तो सारी चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ने लगती हैं। उसी तरह से आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप लोग अब कोल्ड हो चुके हैं, आपको नहीं लगता है कि अब आपको इस पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तो इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया था। तो अब जब इनको ज़रूरत है तो शायद आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आपका शायद अब इनसे जी भर गया है, या आप इनसे नाराज़ हैं, जिस वजह से आप लोग अपनी लाइफ में इनको एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। इसकी वजह से ये शिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो गए हैं, मतलब ये बिल्कुल लटक गए हैं बीच में कि ये क्या करें। इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। हायरोफेंट का कार्ड आ चुका है, मतलब ये है कि आप लोग या तो टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं, एंड
इनके देखिए इनकी किस्मत की चाबी आप ही के पास है, या ये कहा जाए कि आप ही इनके लक की चाबी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो इनकी लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगी। तो यस, मुझे लग रहा है कि फाइनली इन्होंने आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान रखा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए। लेकिन इनका गोल क्लियर हो चुका है, क्योंकि अब इनके अंदर से इल्यूजन सारे निकल चुके हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी आपने देखा था शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है, मतलब ये लटके हुए हैं। तो लटके इसीलिए हैं, स्टक इसीलिए हैं क्योंकि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। प्लेफुलनेस की कार्ड आ चुका है, मतलब ये बहुत टेंशन ले चुके हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्लेफुलनेस की लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जेंटलनेस का कार्ड आ चुका है, मतलब आपका नेचर बहुत जेंटल हो सकता है आप, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट भी आया था एंड ये भी था कि आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले हो सकते हैं। तो आप जितने जेंटल हैं, जितने काइंड हैं, जितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो ये आपकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। शायद इसी वजह से इन्होंने आपको पहले कभी गलत समझा हो, लेकिन अब ये बियॉन्ड इल्यूजन का भी कार्ड था, तो इनके मन से बहुत सारी जो नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं वो साफ़ हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये क्लियर देख पा रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओह गॉड, ओके। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। कार्ड आ चुका है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मतलब आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना चाहिए अगर आपको ऐसा करना सही लगता है तो। ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है, मतलब आपको ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन पर, खुद पर एंड अपने डिसीजंस पर। आपकी इंट्यूशन भी अगर जो बताती है तो उस पर भी आपको ट्रस्ट रखना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।